बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। सो लेट्स स्टार्ट। रेस्पिरेटरी गैसेस हैं कौन सी हमारे पास? दे आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, intake of oxygen and release of carbon dioxide by blood passing through the alveolar capillaries is brought about by three factors. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एल्वियोलाई के लेवल पे होती है। देयर इज़ अ रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज सराउंडिंग द एल्वियोलाई एंड देयर इज डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। तो वो डिफ्यूजन जो है वो किन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? वो है हमारे पास difference in partial pressure of oxygen and partial pressure of CO2, rich network of capillaries surrounding the alveoli, and extremely thin respiratory membrane. Respiratory membrane जो होती है वो extremely thin होती है। Transport of oxygen, partial pressure of oxygen कितना होता है बॉडी में डिफरेंट जगहों पे। सिस्टेमिक वेनस ब्लड जो होता है, जो पूरी बॉडी से हमारे पास वेनस ब्लड जो कलेक्ट होके आता है हार्ट की तरफ, उसमें कितना होता है पार्शियल प्रेशर? 40 होता है हमारे पास। 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उसमें। पल्मोनरी कैपिलरीज में कितना होता है? 104 तक पहुंच जाता है ये प्रेशर, क्योंकि पल्मोनरी कैपिलरीज जो हैं लंग्स में एल्वियोलाई को सराउंड कर रही होती हैं। वहाँ पे क्या होगी? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन होगी फ्रॉम द एल्वियोलाई इनटू द कैपिलरीज, जिसकी वजह से पल्मोनरी कैपिलरीज में क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 तक पहुंच जाएगा। अब ये है 95 तक फिर डिक्रीज़ कर जाता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। किस वजह से करता है? अब हम जानते हैं कि हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए, वो जाता है फिर पल्मोनरी कैपिलरीज में। पल्मोनरी कैपिलरीज के लेवल पे होती है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। फिर वापस हार्ट की तरफ कैसे जाता है ब्लड? पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए टू द लेफ्ट एट्रियम जाता है। अब लंग्स को खुद भी तो ऑक्सीजन चाहिए, लंग पैरेन्काइमा को, लंग की टिश्यू सेल्स जो हैं उनको भी तो मेटाबॉलिज्म के लिए ब्लड चाहिए ना। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स की तरफ, लंग ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं, और जो फिर वेन्स जो ड्रेन करती हैं वो भी डायरेक्टली जाता है टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए। तो वो ब्लड मिक्स होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो कम हो जाता है, थोड़ा सा 95 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी तक चला जाता है। अब लेफ़्ट एट्रियम में चला गया ब्लड, ऑक्सीजनेट हो गए, वहाँ से जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल, फिर एओर्टा, फिर एओर्टा से ब्रांचेस निकलती हैं और पूरी बॉडी को सप्लाई करते हैं ब्लड वेसल्स। तो उन आर्टरीज़ में कितना होता है? 95 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी ही होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब वो आर्टरी जब सप्लाई करती हैं टिश्यूज़ को, तो टिश्यूज़ यूटिलाइज़ करते हैं ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सिस्टेमिक कैपिलरीज में कम होता जाता है, 40 तक दोबारा वापस आ जाता है। फिर वही वेनस ब्लड जो कलेक्ट होके जाता है दोबारा हार्ट की तरफ, उसमें दोबारा कितना रह जाता है? 40। और यही चेंजेस आती हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में इन द ब्लड। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हम देखेंगे लंग्स में होती कैसे है, किस बेस पे होती है। क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग ले तो एटमॉस्फेयर से रहे हैं ना, एल्वियोलाई के लेवल पे होगी डिफ्यूजन। वो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? इनटू द पल्मोनरी कैपिलरीज। अब कैपिलरीज का हम जानते हैं एक आर्टीरियल एंड होता है दैट इज टुवर्ड्स द आर्टरीज, और एक वेनस एंड होता है जो वेन्स की तरफ होता है। अब जो आर्टीरियल एंड है वो पल्मोनरी कैपिलरीज का, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी है। 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, क्योंकि हम लोग वेनस ब्लड जो था उसमें कितना था हमारे पास? 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। और वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना पल्मोनरी कैपिलरीज के ज़रिए, पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए लंग्स में, ताकि उसे ऑक्सीजनेट करवाया जा सके।
तो प्रेशर पल्मोनरी कैपिलरीज में है 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, जबकि एल्वियोलाई में कितना होता है, राउंड अबाउट 104 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। अब चूंकि प्रेशर ज़्यादा है एल्वियोलाई में, तो डिफ्यूजन किस तरफ होगी ऑक्सीजन की, फ्रॉम द एल्वियोलाई इनटू द लंग कैपिलरीज या पल्मोनरी कैपिलरीज, जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता बढ़ता 104 mm ऑफ Hg तक पहुंच जाएगा। ये ग्राफ भी देख सकते हैं आप लोग, पहले था 40 मिलीमीटर्स मर्करी, फिर इंक्रीज कर गया टुवर्ड्स द 104 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। अब टिश्यूज़ के लेवल पे ऑक्सीजन की डिफ्यूजन कैसे होती है, हमने देखा था पल्मोनरी शंट ब्लड की वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है कम हो जाता है, 95 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी तक पहुंच जाता है। तो सिस्टेमिक आर्टरीज जो होती हैं वही ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ 95 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। अब जो सिस्टेमिक कैपिलरीज हैं उनके आर्टीरियल एंड पे कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, 95 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, और सेल्स के अंदर कितना है 23 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कितना है, उसमें 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी होता है। तो डिफ्यूजन की वजह से, डिफ्यूजन के ज़रिए ऑक्सीजन जाएगी इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और वहाँ से चली जाएगी इनटू द सेल्स, और सेल्स यूटिलाइज कर लेंगे ऑक्सीजन। अब चूंकि ऑक्सीजन जा रही है कैपिलरीज से इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और फिर सेल्स में, तो पार्शियल प्रेशर कैपिलरीज में वेनस एंड तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा, 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी कम हो जाएगा, और वही फिर हम लोग ड्रेन करके ले जाएंगे वेन्स के ज़रिए टुवर्ड्स द हार्ट एंड लंग्स सो दैट इट कैन बी ऑक्सीजनेटेड। अब हमने डिफ्यूजन तो हमने डिस्कस कर ली कि लंग्स में कैसे होती है ऑक्सीजन की और टिश्यू लेवल पे कैसे होती है। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कि लंग्स में जब डिफ्यूजन हो गई इनटू द कैपिलरीज ऑक्सीजन की, उसको हमने टिश्यूज़ तक कैसे लेके जाना है, पूरी बॉडी में कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन और डिजॉल्व इन प्लाज्मा। बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन होता है ऑक्सीजन का वो जो डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है, वरना हीमोग्लोबिन हमें ज़रूर चाहिए होता है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, इट इज़ कंटेन इन आरबीसीज। आरबीसीज का मेजर कंटेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन टू फॉर्म ब्राइट रेड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाए तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये किस कलर का होता है, इट इज़ ब्राइट रेड इन कलर। एट लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड लेस प्रेशर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन या HbO2 डिसोसिएट्स फैसिलिटेटेड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेस। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है ना, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट करता है और ऑक्सीजन रिलीज़ कर देता है ताकि टिश्यूज़ उसको यूटिलाइज कर सकें ऑक्सीजन को। हमने देखा डिफ्यूजन में कैसे था, डिफ्यूजन में टिश्यूज़ के लेवल पे क्या था, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम थी और प्रेशर कम था, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तो उस कंडीशन में HbO2 डिसोसिएट हो जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज़ होगी ताकि टिश्यूज़ उसे यूटिलाइज कर सकें। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाय हीमोग्लोबिन इज़ 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड एट सी लेवल। मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है हमारे पास, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम लोग पर 100 ml ऑफ ब्लड। जब प्रेशर होगा 115 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, तब ऑक्सीजन कितनी होगी, 19.6 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब प्रेशर हमने कम कर दिया क्योंकि सी लेवल पे 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी होता है, 115 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी पे ऑक्सीजन कम होगी और कितने परसेंट सैचुरेशन होगी, 98% सैचुरेशन होगी हीमोग्लोबिन की। सैचुरेशन का मतलब है कि कितनी हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड किया हुआ है। ये देखें ब्राइट रेड कलर की है ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसका कलर क्या है, डीप रेड कलर। हीमोग्लोबिन कहाँ पे होती है हमारे पास, इन द आरबीसीज, ये आरबीसी दिखाया गया है। और आरबीसीज कहाँ है, जाहिर है ब्लड वेसल्स में, ब्लड में आरबीसीज हैं
और जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, हर एक में एक हीम ग्रुप होता है। हीम ग्रुप में एक आयरन होता है इन द फॉर्म ऑफ Fe2 पॉजिटिव, एंड दैट आयरन इज द बाइंडिंग साइट फॉर ऑक्सीजन। और एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 हीम ग्रुप्स होते हैं, इसका मतलब 4 आयरन इन द फॉर्म ऑफ Fe2 पॉजिटिव, और हर आयरन जो होता है बाइंड कर सकता है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखें, हीमोग्लोबिन की जो सैचुरेशन होती है या जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, बाइंडिंग विद द ऑक्सीजन, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाता है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन बढ़ती जाती है। अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहाँ होता है? टिश्यूज़ में कम होता है, वहाँ पे हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन भी कम होती है। लंग्स में सबसे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का बॉडी में, तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन भी सबसे ज़्यादा होती है, इन द लंग्स, यहाँ तक कि 100% को भी पहुँच जाती है जैसे जैसे हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को इंक्रीज़ करते जाएं। अब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड ऑक्सीजन। ये ग्राफ जो है इसे हम लोग ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास। ये किस चीज़ को इंडिकेट करती है? अगर इसमें राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाए तो ये हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी में चेंजेस को शो करती है। अब जैसे इसमें राइटवर्ड शिफ्ट आ जाए तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो गई है, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इसमें आ जाए तो उसका मतलब है ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी टू द हीमोग्लोबिन इंक्रीज कर गई है। अब इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं, बताया गया है राइटवर्ड शिफ्ट कैसे होगी इस ग्राफ की, जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो हाइड्रोजन आयन बाइंड कर लेंगे हीमोग्लोबिन को, और हीमोग्लोबिन की जो है बाइंडिंग कैपेसिटी फॉर द ऑक्सीजन डिक्रीज कर जाएगी। CO2 अगर इंक्रीज करेगा तो भी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और ग्राफ जो होगा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इंक्रीज प्रेशर भी कम करता है बाइंडिंग कैपेसिटी को, और एक कंपाउंड होता है बिसफॉस्फोग्लिसरेट या BPG, ये होता है RBCs में 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट होता है। जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है ये भी कम कर देती है हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी को टू द ऑक्सीजन। अब होगी ऑक्सीजन की बाइंड ट्रांसपोर्ट, तो हमने डिस्कस कर ली। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 is more soluble than oxygen. CO2 is transported in blood in different ways. Some of the CO2 as carboxyhemoglobin formed by binding of CO2 with the amino group of hemoglobin. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखने को कि कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। 5% of CO2 is transported by binding to plasma proteins. 70% or around about 3/4 of CO2 is transported in the form of bicarbonate ion combined with sodium in the plasma. और सबसे ज़्यादा फॉर्म इंपॉर्टेंट फॉर्म हमारे पास पे कौन सी? बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म, जो कि बाइंड करेगी Na पॉजिटिव आयंस के साथ प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, और यूं ट्रांसपोर्ट हो जाएगी टूवर्ड्स द लंग्स ताकि CO2 को हम लोग एक्सहेल कर पाएँ। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की डायग्राम से आपको वाज़ेह हो जाएगा। पहले हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन कैसे होती है टिश्यू लेवल पे। चूँकि हमें पता है कि CO2 प्रोड्यूस कहाँ पे हो रही है? टिश्यू लेवल पे जनरेट हो रही है। तो सेल्स के अंदर कितना होगा हमारे पास? CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 46 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या होता है? 45 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। जबकि आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज पे क्या होता है? 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। अब चूंकि पार्शियल प्रेशर कम है इन द कैपिलरीज तो CO2 क्या कर जाएगा? डिफ्यूज़ कर जाएगा इनटू द कैपिलरीज, और वेनस एंड पे कितना प्रेशर हो जाएगा CO2 का? 45 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। और इस तरह से CO2 को वो ट्रांसपोर्ट कर लेंगे हम लोग
फिर हम लोग CO2 को ट्रांसपोर्ट कर लेंगे टुवर्ड्स द लंग्स ताकि उसको एक्सहेल कर सकें। अब ये देखें कि डिफरेंट फॉर्म्स जो CO2 की हमने देखी, पहले डिस्कस की, वो कैसे बनती हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है CO2। सेल से आया CO2 इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहाँ गया हमारे पास, इनटू द कैपिलरीज। अब कुछ तो है वो सॉल्युबल फॉर्म में, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में प्लाज्मा में ही ट्रांसपोर्ट हो जाएगी CO2 एज सच CO2, और कुछ जो है वो RBCs में एंटर होगी CO2, बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन के साथ और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होगी। और जो मेजर फॉर्म है, जो बाइकार्बोनेट फॉर्म है, वो कैसे बनती है CO2 से, CO2 बाइंड्स विद H2O विद इन द RBCs in the presence of enzyme carbonic anhydrase to give carbonic acid, या फिर H2CO3। H2CO3 चूँकि एसिड है, ये आयनाइज होगा, वीक एसिड है, आयनाइज होगा टू गिव बाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव क्या करेगा, बाइंड कर देगा हीमोग्लोबिन के साथ और हाइड्रोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। हीमोग्लोबिन का ये एक्शन है बफर करने के लिए ताकि पीएच डिस्टर्ब ना हो आरबीसी में। ये H पॉजिटिव को बाइंड कर लेगा ताकि पीएच डिस्टर्ब ना हो। अब बाइकार्बोनेट आयन कहाँ जाएगा, ये डिफ्यूज़ होगा, ये ट्रांसपोर्ट होगा अक्रॉस द, डिफ्यूज़ नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन एक्सचेंज फॉर क्लोराइड आयन। इसे हम लोग क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। HCO3 एक नेगेटिव आयन गया बाहर, एक नेगेटिव आयन आ जाएगा अंदर ताकि न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहे विद इन द RBC। आगे HCO3 जो है ये या बाइकार्बोनेट आयन बाइंड करेगा Na पॉजिटिव के साथ और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो मेजर फॉर्म कौन सी है, बाइकार्बोनेट आयन दैट इज़ 70%, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दैट इज़ 20 to 25% और 23%, और सॉल्युबल फॉर्म में कितनी होती है, 5 to 7% होती है हमारे पास। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में आगे हम लोग ग्राफ देखते हैं। ये है एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स। पल्मोनरी कैपिलरीज में जो वेनस ब्लड हम लोग लेके आ रहे थे उसमें कितना था पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, 45 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, जबकि एल्वियोलाई में है 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। तो डिफ्यूजन होगी फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द एल्वियोलाई। वेनस एंड तक पहुंचते पहुंचते पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा, रह जाएगा हमारे पास 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ये ग्राफ भी दिखाया हुआ है हमें, पहले 45 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी था वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और फिर डिफ्यूजन के नतीजे में कम होता जाएगा पार्शियल प्रेशर और 40 तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह डिफ्यूजन होती है हमारे पास एल्वियोलाई के लेवल पे ऑफ द CO2। ये था हमारा आज का लेक्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। Thank you. Like and subscribe my channel for more videos.